वैल्यू होता है 0.48, log 5 का वैल्यू आता है 0.7, log 7 का वैल्यू आता है 0.85। तो ये कुछ वैल्यूज है जो आपको याद रखने हैं, आप याद भी रख सकते हो, तो इनको याद रखना है ज़रूरी। इसके बाद हम क्या निकालते हैं, TLT। TLT मतलब क्या हो गया, जिस टाइम पे पूरी रिएक्शन क्या सारा रिएक्टेंट खत्म हो जाएगा, दैट मीन्स जो x है वो किस में तब्दील हो जाएगा, x A0 में तब्दील हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, TLT, वो टाइम जिस टाइम पे क्या हो जाता है, शाबाश। तो यहाँ पे आपको पता चला, जब हमने यहाँ पे निकाला टी हाफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो वो किसके बराबर 0.693 डिवाइड बाई के। तो यहाँ पे पता चला कि हाफ लाइफ टाइम इज इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द क्या रिएक्टेंट। अब TLT अब हमें देखना है। TLT का मतलब क्या है, वो टाइम जिस टाइम पे एट TLT, याद रखिएगा, जो 80 होगी कंसंट्रेशन एट दिस टाइम, वो क्या हो जाएगी 0, क्योंकि 80 क्या होती है, कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एट टाइम 0। क्योंकि जब पूरी रिएक्शन खत्म हो जाएगी, जब कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, एट दैट टाइम जो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वो क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट होगा वो सारा क्या होगा, वो A0 होगा। तो जब हम इसी का वैल्यू, आपको पता ही है A0 किसके, 80 किसके बराबर है, A0 e रेज़ पावर माइनस KT। 80 किसके बराबर है, 0 के, तो A0 e रेज़ पावर माइनस KT। आप देख लीजिएगा A0 क्या है, A0 इनिशियल कंसंट्रेशन है। इनिशियल कंसंट्रेशन कभी भी 0 नहीं हो सकती है। क्यों, क्योंकि अगर इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होगी तब जाके रिएक्शन नहीं हो जाएगी। अब सवाल है, तो फिर क्या हो जाएगा, जब अब सवाल है किस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी फर्स्ट ऑर्डर। तो वही हमें देखना है कि कब जाके जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन वो 0 पहुंच जाएगी। जब A0 0 नहीं हो सकता है, तो फिर हमें कहाँ पे देखना है, हमें तो इस वाले वैल्यू में देखना है, e रेज़ पावर माइनस KT। तो e रेज़ पावर माइनस KT कब किसके बराबर होगा, शाबाश, आप देख लीजिएगा। दैट मीन्स हमें वैल्यू किसके बराबर निकालना चाहिए, A0, क्योंकि सारा किस में तब्दील हो जाएगा, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो जाएगा। प्रोडक्ट दैट मीन्स A0 था, A0 मॉलिक्यूल्स ही प्रोडक्ट में भी आने चाहिए। तो आप देख रहे हो e रेज़ पावर माइनस KT, इसमें K कांस्टेंट है। तो जब आप T का वैल्यू क्या करोगे, शाबाश, इनफाइनाइट पहुंचाओगे, तो T इनफाइनाइट पे क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू जब when T tends to infinity, एट दैट टाइम, उस टाइम क्या हो जाएगा, जो e रेज़ पावर माइनस KT वही किसके बराबर आ जाएगा, 0। दैट मीन्स जब टाइम इनफाइनाइट टाइम पे यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है, तो याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि किस टाइम पे T लाइफ टाइम हमें यहाँ पे समझाता यही है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती है, इसका जो लाइफ टाइम है वो इनफाइनाइट है। थ्योरेटिकली हम ये मान के चलते हैं 99.9% जब रिएक्शन का कंप्लीट हो जाएगा तो हम ये मान के चलते हैं कि ये रिएक्शन कंप्लीट हो गई है। मगर जब हम प्रैक्टिकल मैनर में देखते हैं, जब ये टाइम इन्फिनिटी को टेंड करेगा तब जाके रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। और आपको ये भी याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि अगर 0 ऑर्डर में एक रिएक्शन है, पहले 10 मिनट में 10% कंप्लीट होते हैं, तो अगले लास्ट के 10 मिनट में कितने परसेंट कंप्लीट, 10। मगर याद रखिएगा
जब हम फर्स्ट ऑर्डर में बोलते हैं कि पहले 10 मिनट में 10% रिएक्टेंट कंज्यूम हो गए, तो आखिरी 10% को, पहले 10% को 10 मिनट कंप्लीट 10 मिनट टाइम लग गई कंप्लीट होने में, आखिरी 10% को कितना टाइम लगेगा, तो वो इनफाइनाइट टाइम होता है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखना है। और मैंने आपको ये भी बताया था, जो पॉजिटिव ऑर्डर रिएक्शन होती है जिनका ऑर्डर क्या 0 to 0.99 होता है, वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। और जो पॉजिटिव ऑर्डर की होती है पर जिनका ऑर्डर 1 to 0 होता है, तो वो कभी भी कंप्लीट नहीं होते हैं। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखने हैं। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है यहाँ पे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और आपको और एक चीज़ याद रखना है, जो मैं यहाँ पे लिखवाऊंगा, ये पॉइंट आपको याद रखना है और लिखना भी है, कि जो फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सॉरी, मैंने आपको क्या बताया, 1 to 3 जब हो जाएगा, सॉरी, जब 1 to 3 ऑर्डर होगा, पॉजिटिव ऑर्डर होगा, वो रिएक्शन कंप्लीट कभी नहीं होती है। जब, याद रखिएगा, जब 0 to 0.99 क्या होगा, ऑर्डर पॉजिटिव ऑर्डर होगा, तब जाके वो रिएक्शन कंप्लीट होती है। मगर जब 1 to 3 होगा ऑर्डर, तब वो रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये आपको याद रखिए, मैंने बताया था आपको 1 to 0 नहीं, शाबाश, 0 to 0.9 जब होगा तो अब जाके रिएक्शन कंप्लीट होती है। जब 1 to 3 तब रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है। तो ये याद रखना है आपको, फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये याद रखो, टाइम रिक्वायर्ड, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टाइम रिक्वायर्ड टू complete any definite fraction or percentage of reaction is independent of initial concentration of react, याद रखिएगा। For first order reaction, time required to complete any definite fraction or percentage of reaction is independent of initial concentration of reaction. ये आपको याद रखना है, प्लीज फिर से मैं रिपीट करूंगा, ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद हमें क्या दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, पहले मैं सभी इक्वेशन लिखूंगा जो हमने लिखी थी, R = KA, ये मैंने पहले इक्वेशन लिखी थी। उसके बाद जो रेट हमें आई थी वो किसके बराबर है, रेट इक्वल टू, शाबाश, K। और आपको ये भी पता है कि जो K है वो खुद किसके बराबर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं खाली ये बताऊंगा कि, सॉरी, ऐसे में लिखूंगा R = K, तो दूसरी इक्वेशन हमारी आ गई थी ऐसे, A0 - x = किसके बराबर आ गई थी, ln A0 - x = किसके बराबर आए थे, ln A0 - KT, ये भी एक इक्वेशन थी। और एक इक्वेशन ये थी हमारे पास, क्या, log A0 - x log A0 - 2.303, सॉरी, KT 2.303, ये भी एक इक्वेशन आई थी हमारे पास। तो ये सब चीज़ें हमें देखना है। अब हमें इनका क्या निकालना है, ग्राफ निकालना है। तो अल्फा का इक्वेशन भी एक आई थी हमारे पास। तो ये सारी चीज़ें अब हमें देखनी है कि क्या है। जो और एक इक्वेशन हमारे पास आई थी, वो आई थी रेट इक्वल टू क्या, शाबाश, KA0 e⁻⁻⁻